लिए, मुंह मीठा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये अगर पहुंच पाए वहां तक तो जहां चल मैं कर लूंगा मुंह मीठा। आप देखिए क्या बताएं, मुंह मीठा करने का बहुत अच्छा सिद्धांत है। आप तमाम सारे लोग जितना कड़वा बोलते हैं उतना ही अच्छा मीठा होता है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? प्रयागराज से। तो कुछ कहना भी है आज आपको? क्या बोलिए। इस समय जो वर्तमान में चल रहा है और 2024 में केवल मोदी जी को आना है, बाकी विपक्ष बिखरा हुआ है, उससे कुछ होने वाला नहीं। इतना कहने के लिए आए थे आप तो वहीं कह देते प्रयागराज से, भाई यहां तक आने की क्या जरूरत है? 5 बजे से यहां बैठे हैं, बताइए कोई बात हुई? अरे वहीं से कह देते प्रयागराज से। लीजिए खाइएगा मत, गुजिया ये रखे रहने दीजिए, ये मेरे लिए आई है गुजिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अर्चना। अर्चना जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। दुनिया का सबसे कीमती और सबसे अच्छा काम है जिसको मैं बराबर प्रेज करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कोई बात कहनी है जो अखरती है, क्या अच्छा किया जाना चाहिए महिलाओं के लिए? अरे भाई इतना बड़ा आरक्षण बिल आ गया, कुछ कहना है, कुछ लगता है समाज में परिवर्तन आएगा, महिलाओं को लेकर कुछ चेतना, तमाम सारी बातें। आई वांट टू ओनली सी। हिंदी में क्यों नहीं बोलती? अंग्रेजी घर पे अंग्रेजी बोलती हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ घर में सारे लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। नहीं, हिंदी में बोलते हैं। तो जितनी देर आपको देखना था। अरे देखना था तो हमें तो हिंदी में बोलिए ना आप, तो हमारे सारे तमाम सारे दर्शक जो हैं हिंदी में देखेंगे, आपको सुनेंगे। इतना बढ़िया नाम है अर्चना, इतना तो सुंदर नाम है। आप अर्चना जी हिंदी में बोलिए, अच्छा लगेगा मुझे सुनकर। वो जी सर, आपको देखना था, आपके साथ फोटो खिंचवानी थी। हो गया, फोटो खींच गई। और काहे के लिए किसी को अंग्रेजी बोलने से कोई ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा काबिल लगता है आदमी। हिंदी बोलने में मुझे लगता है ज्यादा काबिल दिखता है। नमस्ते, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट जारी हुई जहां से मैं आज का प्रोग्राम खोलना चाहता हूं। 2 केंद्रीय मंत्री, 7 MP, 2 और 7 MP, 1 राष्ट्रीय महासचिव का लिस्ट में नाम है। और इसको लेकर तमाम सारे लोगों ने, तमाम तरह से विपक्ष ने रिएक्ट करना शुरू किया। बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। किसी ने कहा कि ये घबराहट है, बीजेपी ने कहा कि नहीं ये कंसोलिडेशन है, हम किसी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, हम किसी के लिए भी यहां पर चुनाव को कि जो टिकट है दे सकते हैं, ये हमारी पार्टी का अनुशासन है। जी, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी को दावत देता हूं, उसके बाद मैं बाकी लोगों को। देखिए, अच्छी बात है, कम से कम चुनाव तो हुए, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं देश को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है, जो 2 सिद्धांत पे टिका हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे और भगत सिंह के सिद्धांत पे, जो कहता है कि गरीब से लेकर अमीर तक के बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। वो मॉडल कहता है गरीब से लेकर अमीर तक के हर परिवार को मुफ्त और अच्छा इलाज मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, दूध दही पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, व्यापारियों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। उस मॉडल की बात करते हैं। लेकिन सिद्धांत सारे समझाने के लिए सारे लोग मौजूद हैं, सारे सिद्धांत समझा देंगे, वो सब आप ही के लिए हैं पाजी, सारे सिद्धांत जनता के लिए हैं। अमली जामा जब पहचानने की बारी आएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, सारे सिद्धांत हैं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी को मैंने टटोला, मैं कांग्रेस को जानना चाहूंगा। 3 केंद्रीय मंत्री और 7 MP और 1 महासचिव भाजपा के। देखिए, तो जो केंद्रीय मंत्री जनता ने उनको सांसद चुना था, तो इसका मतलब है कि वो सांसद का रहते हुए जनता की सेवा नहीं कर पाए, इसीलिए उनको मोदी जी ने कहा कि भैया तुम जाके सांसद के काबिल नहीं बचो, मंत्री के काबिल नहीं बचो, जाके विधायक बन जाओ। पहली बात होती है, मोदी जी डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है। आपने देखा था किस तरीके से बंगाल में एक केंद्रीय मंत्री को उतारा था, बाबुल सुप्रियो को, स्वपन दास गुप्ता को, और जाके इन्होंने लुटिया डुबो दी थी। वही हाल मध्य प्रदेश में होना है। क्यों शिवराज सिंह के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे क्या? सबको आपको केंद्रीय मंत्री से ही ले जाके लैंड कराना पड़ेगा, मोदी जी के ही नाम पे वोट मांगना पड़ेगा। मोदी जी ने कल शिवराज सिंह की काबिलियत और काम पे वोट नहीं मांगा। एक बात कही कि अर्बन नक्सल की बात कही, और मोदी की मैं आऊंगा, मैं उसमें आऊंगा। अर्बन नक्सल और तमाम तरह की बातचीत होगी, उसमें बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। कहां से आना हुआ भैया आपका? MP देवास से। MP देवास। बड़ी सुंदर जगह है भाई देवास, है ना जी? तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा MP में? MP शिवराज सरकार वापस। हाँ जी, शिवराज सरकार वापस रिपीट। शिवराज सिंह सरकार वापस रिपीट। देवास से हैं, क्या नाम बताया आपने? सुरेश सोलंकी।
सुरेश सोलंकी जी कहते हैं कि देवास से हूं और शिवराज सरकार वापस। मैं आ रहा हूं। आएगी। मतलब कहाँ करना क्या है? उत्तराखंड से हो, मेरी सिस्टर लाइन पे है, वो लाइव देख रही है यहाँ पे। तो करना क्या है बताओ मैं। है ना? हाँ शिवराज सरकार आएगी। हाँ बोलो करना क्या है। बीजेपी सरकार जो कर रही है बहुत बड़े काम चुपचाप कर खड़े रही हुआ करो वरना भगा दूंगा यहाँ से। है। बस उधर 75 दुकानें खुली वहां चले जाओ। मजा क्या चुपचाप खड़ो। आपकी दुकान बढ़िया जी। सर जी, जो बीजेपी सरकार कर रही है बहुत बड़े काम कर रही है। उसने गरीबों अरे पर- कान में किसको लगाए हो? मेरी सिस्टर है लाइव अच्छा पे। रुको सिस्टर। अच्छा सिस्टर देख रही हैं जी। राकेश जी दीपक जी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, इतनी घबराहट क्यों है? अरे पार्टी है, विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी, हमको भरोसा है तब हम अपने केंद्रीय मंत्रियों को वहां उतार रहे हैं। और ये परिवार की पार्टी नहीं है, विचार की पार्टी है, सतत संगठन और रणनीति के आधार पर काम करती है। किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं है पार्टी परिवार तय करती है। ये विचारधारा पर आधारित पार्टी है, किसी परिवार या नेहरू खानदान के परिवार को लिखित पार्टी। बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। कह रहे हैं एक तरफ विचार की पार्टी है एक तरफ परिवार की पार्टी है। बड़ा मुश्किल है। आज मैं थोड़ा थोड़ा पहले पूछ लूं सबसे, है ना? मतलब तुम्हें अगर जवाब देना तो दे दो। देखिए देश का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जनता तो एक चुनाव एक करवा लो सब। सांसद सुना था कि नहीं सुना? अरे मैं आप जवाब दीजिए। सांसद चुना था और सांसद ही का प्रणाम। सिया राम मैं सब जगह जाने करो प्रणाम जोर जुग पाए। आ रहे हैं। सुनो बाबा डराओ रहो ना मुझे, बाबा हम भी हैं बस फर्क इतना वस्त्र नहीं पहने। जय सवाल ये है कि चुनाव में पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने तभी कहा कि 70,000 करोड़ बताया गया। किसी ने कहा कि ये 70,000 करोड़ बढ़ सकते हैं जब एक देश एक चुनाव करा लिया जाए। दीपक जी बोला राजी हो? है राजी हो तो फिर काहे के लिए? राजी तो है। आप चर्चा तो करिए। मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया, भाग गए, चर्चा ही नहीं किया। 5 दिन क्या किया? सिर्फ अपना सीना ठोकते रहे कि हमने G20 कर दिया, हमने फलाना कर दिया। अरे चर्चा तो करिए। आप चर्चा करने से भागते हैं। चर्चा करने से भागते हैं जी। कह रहे चर्चा करने से भागते हैं, हम तैयार हैं। हाँ एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी जुमलों की बौछार करते हैं मंच पे, संसद से नहीं बोलते हैं। जी राकेश जी। अरे दीपक जी अपने नेताओं के बयान सुन लीजिए। एक देश और एक चुनाव। राहुल गांधी ने क्या कहा, खड़गे ने क्या कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सारे लोग एक देश एक चुनाव का जब बात आई थी तो भाग खड़े हुए थे, रोने लगे थे। अरे आप रोने क्यों लगते हैं? चर्चा करिए, संसद बंद कर देते हैं, विरोध करते हैं, संसद नहीं चलने देते। दम है तो संसद में चर्चा करिए। देखिए 2 बार साबित हो गई। इन्होंने कहा कि विपक्ष संसद ही चलने देता, इसका मतलब ये है विपक्ष मजबूत है। दूसरी बात इन्होंने कहा कहां से आना हुआ? बुराड़ी दिल्ली। बुराड़ी दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? पक्का भगा दूंगा मैं तुमको आज। तुम्हारी तरफ निगाह है मेरी और घूम गया तो मैं पक्का भगा दूंगा। चुपचाप खड़े रहो जी। क्या नाम है? सूर्य